दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 5 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब उनके इस आंदोलन का दायरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। जाने माने शिक्षकों से लेकर किसान तक इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। यहां तक कि राजनीतिक दल भी अब इससे समर्थन दे सकते हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा रही हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से देश भर के युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी छात्रों की गूंज नाम से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 25 जून से देश के 28 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस मंच से भी शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो इन प्रदर्शनकारी युवाओं को ही आतंकवादी करार दे रहे हैं। जिसके बाद जंतर मंतर में प्रदर्शन पर बैठे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने उनकी इस टिप्पणी पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा, अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फॉलोइंग है, और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या कहा जाता है, टेररिस्ट। तो किस किस को टेररिस्ट कहोगे आप? 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट, जब उसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसके अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे, और क्या ऐसे उनको आतंकवादी और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिन्हें डेमोक्रेसी में रिजेक्ट कर दिया गया था, वो भेष बदल कर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। उनकी पहचान हो गई है, देश के टुकड़े करने वाली डफली बजा रहे हैं, और जिस पर सीजेपी ने ये तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है, 90 पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, 20 बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान ले ली, परिवार तबाह हो गए। पर मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर चिपक कर इंटरव्यू देते हुए छात्रों की गूंज को दहशतगर्द बता रहे हैं। देश ये भूला नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरी संसद में अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी की अपमानजनक संज्ञा दी थी। जो इस सरकार से सवाल पूछता है उसको देशद्रोही बोलते हैं। यानी धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। युवाओं में भी आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब पिछले 5 दिन से जारी सीजेपी के प्रोटेस्ट का अब दायरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस प्रोटेस्ट को यूट्यूब के फेमस मैथ्स टीचर अभिनय शर्मा और डॉक्टर विजेंद्र चौहान ने समर्थन दिया है। 28 जून को खाप पंचायत और किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं राजनीतिक दलों के समर्थन की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके संकेत मिले हैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के हालिया बयान से। उन्होंने कहा, सीजेपी आंदोलन युवाओं की नाराजगी और निराशा को सामने लाने का महत्वपूर्ण जरिया बना है। आंदोलनों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन लोकतंत्र केवल आंदोलनों पर नहीं टिका रह सकता। किसी भी मुद्दे को स्थायी राजनीतिक बदलाव तक पहुंचाने का काम आखिरकार राजनीतिक दलों को ही करना होगा। यानी आने वाले वक्त में युवाओं का ये आंदोलन राजनीतिक रंग ले सकता है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।